कक्षा 8वीं की स्टूडेंट पहले आपका यहाँ विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 का आपका रियल पेपर आ चुका। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विषय यहाँ पर गणित का रियल पेपर लाओ, तो फाइनली आपका रियल पेपर आ चुका। ठीक है, और आपको बता दें पेपर देने से पहले आपको यहाँ पर इस पेपर को पूरा रट के जाना। ठीक है, फुल सॉल्यूशन सहित आपका विषय यहाँ पर गणित का पेपर कराया जाएगा। ठीक है, और साथ ही आप 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी यहाँ पर गणित के पेपर में 60 में 60 नंबर लेके आ सकें। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 विषय गणित हिंदी माध्यम। ठीक है, कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला, और साथ ही आपको बता दें पूरा आपका रियल पेपर। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका प्रश्न पहला आता है निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर गुणन दिया गया, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है किस गुणधर्म का आप उपयोग करेंगे। तो इसका जो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है वो देख लीजिए। ठीक है, पहले तो आपका आता है गुणन का क्रम विनिमय, फिर आपका बी आता है गुणात्मक तत्समक, और आपका यहाँ पर सी आता है गुणन का साचर, और डी आपका ऑप्शन आता है गुणन का प्रतिलोम। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। तो जो आपका यहाँ पहले का करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, गुणात्मक तत्समक आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छे से देखते जाना पूरा पेपर, क्योंकि पूरा आपका रियल पेपर है। ठीक है, और बिल्कुल सेम टू सेम यही मिलने वाला आपको स्कूल में। प्रश्न दूसरा आता है समीकरण 2y = 5y - 21 का हल होगा। तो इसका आपको हल बताना क्या रहेगा। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है, ठीक है, 3, और बी आता है आपका -3, और सी आता है आपका 7, और डी आता है -7। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, समीकरण 2y = 5y - 21 का हल होगा। तो जो आपका यहाँ पर हल रहेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 7 रहेगा। ठीक है, 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट तीसरा आता है 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, 23 के घन में आपको इकाई का अंक बताना है। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है 3, और बी आता है आपका 6, और सी आता है आपका 7, और डी आता है 9। तो आपका यहाँ पर जो दिया 23 के घन में इकाई का अंक होगा, तो जो आपके यहाँ पर दिया 23 के घर में इकाई का अंक होगा, तो जो आपका इकाई का अंक रहेगा, ठीक है, 30 का करेक्ट आंसर आपका 7 हो जाएगा। आपका 7 इकाई का अंक, ठीक है, 7 आपका रहेगा इकाई का अंक। फिर आपका चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आता है 120 का 20% होता है। तो इसका आपका या था 20, और बी आता आपका 24, और सी आता आपका 120, और आपका डी आता 240। तो जो आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है, 120 का 20% होता है। तो आपका चौथे का करेक्ट आंसर रहेगा 24 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चौथे का। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट पाँचवा। तो पाँचवा आपका यहाँ पर दिया है 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो आपको 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्र बताना क्या रहेगा। तो इसका आपका या था 54, बी आता आपका 54 सेंटीमीटर, और आपका सी आता 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका यहाँ पर डी आता 54 घन सेंटीमीटर। तो जो आपके यहाँ प्रश्न 5 में दिया गया 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न, वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर देख लिए होंगे। ठीक है, और साथ ही आप चलिए आपके यहाँ पर आते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो निर्देश आता है नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6वां देख लेते हैं। परिमेय संख्याओं के डॉट लिए 0 एक तत्समक है। तो यहाँ परिमेय संख्याओं के ठीक है एवज तत्समक, ठीक है, एवज तत्समक। ठीक है, ये आपका रहेगा 6वें का आंसर एवज। ठीक है, परिमेय संख्याओं के एवज तत्समक के लिए 0 एक तत्समक है। तो आपका 6वें का आंसर रहेगा आपका एवज तत्समक। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए 7वां, एक समचतुर्भुज के लिए विकर्ण परस्पर होते हैं। तो यहाँ पर एक समचतुर्भुज के लिए विकर्ण होते हैं आपके प्रतिच्छेद। ठीक है, यहाँ प्रतिच्छेद आपका इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिए एक समचतुर्भुज के लिए विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद होते हैं। तो प्रतिच्छेद आप, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 9वां आता है। ठीक है, 9वां आप यहाँ पर देख लीजिए जीएसटी। ठीक है, जीएसटी या कर माल की आपूर्ति या सेवा या डॉट पर लगाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, वस्तुओं पर लगाया जाता है। ठीक है, वस्तुओं आपका रहेगा 9वें का आंसर। जो आपका यहाँ पर 10वां दिया है, ठीक है, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के डॉट के एक होता है। तो यहाँ पर किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के, ठीक है, फलकों के क्षेत्रफलों का योग होता है। तो आपका यहाँ पर क्षेत्रफलों राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 10वें का आंसर आपको हो जाएगा क्षेत्रफलों आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। पहले आपका 6वें का आंसर रहने वाला था ठीक है, एवज तत्समक, और 7वें का आंसर आपका प्रतिच्छेद, और आपका यहाँ पर 8वें का आंसर एक
ठीक है, और 9वें का आंसर आपका वस्तुओं और 10वें का आंसर आपका क्षेत्रफलों। ठीक है, इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो निर्देश आता है नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका प्रश्न यहाँ पर 11 आता है। ठीक है, -4/9 और प्लस -4/9 को हल करना है। ठीक है, इनके जो आंसर है वो भी हम बताने वाले। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं 11 16 पे इनके आंसर देखेंगे। फिर आपका यहाँ पर 12वां आता है। ठीक है, व्यंजक। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए L + Z Z² Z3 रेखिक व्यंजक है या नहीं, और यदि नहीं है नहीं तो क्यों। ठीक है, फिर आपका 13वां आता है 625 का आपको वर्गमूल निकालना है। और फिर आपका आता है यहाँ पर 14 आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पर 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। फिर आपका 15वां आता है क्वेश्चन, तो 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। और जो आपका यहाँ पर 16वां था 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिए गए प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। प्रश्न आपका 11 जो दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, और साथ ही आपका प्रश्न यहाँ पर 12। ठीक है, प्रश्न 13 14 15 16 जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 11वें का आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको इसको हल करना है। जो आपका -4/9 और प्लस -4/9 इसको आपको हल करना तो इस तरह से आपको हल करना है। इसका आपका -8/9 आंसर आ जाएगा। जो आपका प्रश्न 12 दिया था, तो प्रश्न 12वें का आंसर देख लीजिए। इस तरह से आपको प्रश्न 12वें का आंसर रहेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। फिर जो आपका प्रश्न यहाँ पर 13 दिया था। ठीक है, 625 का आपको वर्गमूल ज्ञात करने के लिए निकालना था। ठीक है, तो 625 का आपका वर्गमूल 25 हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया था 64 का घनमूल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 15वां क्वेश्चन दिया था, ठीक है, 15वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर ठीक है, ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर 3:4 को आपको प्रतिशत में लिखना था। तो आपका जो यहाँ पर 3:4 आपका जो प्रतिशत में रहेगा वो 0.75 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 16वां, ठीक है, आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए, ये आपका पूरा 15वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और जो आपका 16वां क्वेश्चन दिया था, तो 16वें क्वेश्चन का आंसर है 3 पदों वाले व्यंजक को तृतीयक व्यंजक कहते हैं। ये आपका रहेगा 16वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर ठीक है आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, नीचे दिए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 17 प्रश्न आता है। ठीक है, 17वां प्रश्न देख लीजिए, -3/4 और -4/15 और 4 गुणे 0/7 का मान आपको निकालना। ठीक है, सभी के आंसर हम आपको बताने वाले। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो इसको आपको सरल रूप में बदलना और इसको हल करना है। फिर आपका यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 19 में जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। फिर आपका 20वां आता है, एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें, थैले के अंदर में से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, सभी के आंसर आपको बताने वाले। फिर आपका 21वां आता हुआ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 और 4 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है, तो 22वां प्रश्न देख लीजिए। तो जो आपका प्रश्न यहाँ पर 17 दिया, 18 19 20 21 22, तो जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरह से रहेगा आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आपको 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसको इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, आप यहाँ पर जूम करके भी देख लीजिए। इस तरह से रहेगा आपका पूरा 18वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया 1/3 है, ये आपका आंसर है 19वें क्वेश्चन का। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर है। तो आप यहाँ पर देखते हैं, इसलिए लाल गेंद प्राप्त करने की प्रक्रिया 2/3 है। ठीक है, तो ये आपका 20वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आप 21वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, ये रहा आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पूरा आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक साथ, और ये आपका 22वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब स्टूडेंट आपके आते हैं द्वितीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। ठीक है, तो आप यहाँ पर समलंब चतुर्भुज PQRS में S का आपको मान निकालना है। ठीक है, आपका समलंब चतुर्भुज दिया गया, तो इसमें आपको X का मान निकालना है। फिर आपका 24वां आता है। ठीक है, एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आएँ जितनी की ठीक है जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति या पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर आपका यहाँ 25वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, 2a² + 3b का होल स्क्वायर को सरल करना है आपको।
फिर आपका आता है 26वां 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदेश से मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दी 3 प्रश्न दिए गए, ठीक है, 23वां 24वां 25 26वां जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर समलंब चतुर्भुज PQRS में x का मान ज्ञात करने के लिए आपको ये जानकारी दी गई है, कोण A बराबर आपका इस तरह से। ठीक है, तो पूरा आपको इसको सॉल्व करना है, आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आपके कुल पौधे यहाँ पर 625 दिए गए और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर हो तो इस तरह से आपका इसका आंसर 25 आ जाएगा। ठीक है, आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप 25वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, तो ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपका इस तरह से पूरा यहाँ पर आंसर समाप्त हो जाता है 26वें क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपका पूरा पेपर हमने करा दिया और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।